बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब इस सेगमेंट में हम लोग इसका अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और वो है नंबर 11। नंबर 11 और इत्तेफाक से वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बुक ओपन कर लीजिए ताकि हम न्यूमेरिकल्स पढ़ें, समझें और आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ये है नंबर 11 और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके, देखिएगा नंबर 11 पे आते हैं। डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम। इसे फिर एंगुलर मोमेंटम पूछा है। एंगुलर मोमेंटम यानी एल आपको कैलकुलेट करना है। डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ। अर्थ के लिए पार्ट ए। इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स में आपको एंगुलर मोमेंटम ही कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो एंगुलर मोमेंटम, ये कॉमन इंफॉर्मेशन, पार्ट ए। अर्थ अबाउट इट्स रोटेशन एक्सिस। कह रहा है अर्थ अपने एक्सिस में रोटेट कर रहा है। अर्थ अपने एक्सिस में किस तरह रोटेट करता है? ये अर्थ अपने एक्सिस में इस तरीके से रोटेट करता है, यानी फॉर अर्थ रोटेशन एक्सिस याद रखिएगा, जब अर्थ अपने रोटेशन में एक्सिस करता है, ये अपने एक्सिस में रोटेशन करता है, तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में टाइम लेता है पूरा एक दिन, यानी 24 आवर्स। तो इसका मतलब है कि यहां पे टाइम पीरियड गिवन है 24 आवर्स, वन डे, एक दिन। आपको पता है हम लोग टाइम तो यूज करते हैं सेकंड में, तो इसको सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ये आसानी रहे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, घंटे में 60 मिनट, मिनट में 60 सेकंड, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कर लेते हैं। तो ये हो गया 24 मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 60, 8.64 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। ये आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा, फिर कहता है पार्ट बी के लिए, पार्ट बी में कहता है इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। यानी पार्ट बी में भी एंगुलर मोमेंटम निकालना है, लेकिन जब अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रहा है। पार्ट बी में कह रहा है अर्थ रोटेट्स अराउंड सन। जब अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रहा हो। अच्छा, अब यहां फिर एक पॉइंट क्लियर करूं। जब अर्थ सन के अराउंड रोटेशनल मोशन करता है ना, तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में पूरा एक साल लेता है, 1 ईयर। तो इसका मतलब है इसके लिए टाइम पीरियड है 1 ईयर। इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। साल में 365 दिन, दिन में 24 घंटे, घंटे में 60 मिनट, मिनट में 60 सेकंड। 1 ईयर। इन 1 ईयर नंबर ऑफ डेज 365, इन डेज 24 आवर्स, इन आवर्स 60 मिनट, इन मिनट 60 सेकंड। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में। तो कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। वैसे तो ये कांस्टेंट रिलेशन होता है, आपको याद रखना चाहिए। 3.17 पावर 7 सेकंड एक साल में होते हैं।
लेकिन ये मैंने आपको कन्वर्ट करने का तरीका बता दिया ताकि अगर याद नहीं भी है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। ये किया तो ये आया 3.15 154 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड, ये आ गया, राइट। ओके, अच्छा, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कुछ कांस्टेंट वैल्यू की भी जरूरत है, वो यहाँ गिवन है। जैसे कहता है अर्थ का मास, ये तो आप याद रखिएगा, वैसे अर्थ का मास ये है 6 इंटू 10⁻24 kg। अर्थ का रेडियस, अर्थ का रेडियस भी कांस्टेंट होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये दोनों तो याद रखना है। अब एक चीज और याद रखना है, वैसे नॉर्मली गिवन देंगे, पार्ट बी में अर्थ रोटेट कर रहा है सन के अराउंड, तो सन और अर्थ के दरमियान का डिस्टेंस वो अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन में देंगे। और यहां पे इन्होंने दिया है कि दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इसको आर कह दीजिए, दिस इज 1.5 इंटू 10⁻8 सॉरी 11, मुझे एक्चुअल में दिख नहीं रहा है, 11 10⁻11 मीटर। वैसे नॉर्मली 1.5 10⁻8 किलोमीटर में देते हैं, किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11 मीटर। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन, राइट। ओके, अब देखिएगा, आप एक मरतबा फिर चाहे तो क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए ताकि क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में अर्थ पहले अपने एक्सिस में घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है, फिर अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है तब अर्थ का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, और नेसेसरी इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट। देखिएगा, पहले जरा फॉर्मूले की तरफ आते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा, L इज इक्वल टू mvr, फिर v बराबर होता है r ओमेगा के, तो v की जगह r ओमेगा, ये r मल्टीप्लाई किया m r इंटू r स्क्वायर, दिस इज ओमेगा, सही है। याद रखिएगा ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ओवर टी के। ये हम लोगों ने सेंटीपिटल एक्सेलरेशंस के टॉपिक में इसको प्रूफ किया था। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ओवर टी के, यहां पुट कीजिए ओमेगा की जगह, तो ये हो जाएगा m r स्क्वायर 2 पाई ओवर टी के। अरेंज कर लीजिए, 2 पाई m r स्क्वायर ओवर टी के। ये तो एंगुलर मोमेंटम का एक जर्नल फॉर्मूला आ गया, ये तो एंगुलर मोमेंटम का एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अब पार्ट ए के लिए देखिए, पार्ट ए, L इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, m की जगह अर्थ का मास, क्योंकि रोटेट कौन कर रहा है, अर्थ, तो जो रोटेट करेगा एंगुलर मोमेंटम भी उसी में होगा, यानी अर्थ का मास, रेडियस अर्थ का,
क्योंकि पार्ट ए में अर्थ अपने एक्सिस में घूम रहा है, तो अर्थ का अपना रेडियस होगा, और टी ये एज इट इज। अब सारी वैल्यू पुट कीजिएगा। 2 पाई की जगह 3.142, एम ई की जगह ये वैल्यू, 6 एक्सपोनेंट 24, आर ई की जगह आर ई की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁶, और टाइम ये है टाइम 8.64 इंटू 10⁻⁴। सॉल्व कीजिएगा, ये आंसर आएगा, यूनिट लिखिएगा जूल सेकंड, जूल सेकंड। अच्छा, पार्ट बी के लिए भी करना यही फॉर्मूला यूज होना है, सिर्फ जरा सी शक्ल बदल दीजिएगा। 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, मास तो एम ही रहेगा, क्योंकि पार्ट बी में भी अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा है, तो मास अर्थ का ही होगा। रेडियस, अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, तो दिस अर्थ रेडियस अर्थ और सन के दरमियान वाला, यानी कि ये आर, तो ये हो जाएगा आर, और टाइम टी एज इट इज। अच्छा, ये आर पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर कीजिएगा, ये स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर, ये स्क्वायर है। अब यहां पर वैल्यू पुट कीजिएगा। 2 पाई की जगह 3.142, एम ई की जगह 6 एक्सपोनेंट 24, आर की जगह 1.5 पावर 11, 1.5 पावर 11 नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ओवर टी, ये टी है, 3.154 इंटू 10⁻⁷, ये स्क्वायर भी कीजिएगा, आर पे स्क्वायर है। कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा जूल सेकंड, राइट। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन के बाद अपना आंसर जो है स्टूडेंट्स आप लोग आपस में मैच कीजिएगा। हो सकता है कि बुक में किसी एक आध पार्ट का आंसर सही ना हो, शायद फर्स्ट पार्ट जो है उसी का आंसर शायद बुक में सही ना हो, लेकिन फिर भी अगर आपस में भी कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीनशॉट भेजकर मुझसे वेरीफाई करवाइएगा कि आंसर करेक्ट है या नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर? कोई इशू? मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।